नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं कामना सारथी। तो आज हम यूजीसी नेट के अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक पे ध्यान देते हैं जो सफलता के आगे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति में एक खूबी भी होती है, एक अच्छाई भी होती है। वह व्यक्ति सफलता के पूर्ण मंजिल में पहुंचता है जो सफलता के 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे, जो कि 2 कदम आगे में सफलता है और 2 कदम पीछे में असफलता है। तो वहीं पर 2 कदम पीछे हम असफलता की ओर हार मान जाते हैं। एक बार करते हैं कोशिश, दूसरा बार करते हैं कोशिश, तीसरा बार करते हैं, फिर चौथा बार करते हैं, लास्ट में हम लोग हार मान जाते हैं। तो ये जो सीख है आज जो पढ़ूंगी और बताऊंगी, इसको ध्यान से सुनना। यह ज़िंदगी की ऐसी पहलू के अंतर्गत आता है जो आपको हार और जीत के बीच में बताएगा कि क्या होता है। ये एक कहानी के द्वारा है। इसका जो राइटर है वो नेपोलियन हिल जी सर हैं। तो सोने से 3 फुट पहले से आगे देखेंगे। विफलता के सबसे सामान्य कारणों में से एक अस्थायी हार द्वारा पैदा होने वाली अड़चन के कारण भाग खड़े होने की आदत है। हर व्यक्ति कभी न कभी इस गलती का दोषी होता है। आयु डर्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दिनों में स्वर्ण से मतलब कि बुखार से ग्रस्त थे, बुखार हुआ था उनको, और खुदाई करके अमीर बनने पश्चिम चले गए थे। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि पृथ्वी से निकले गए आज तक के सोने की तुलना में अधिक सोना आदमियों के दिमाग से खनन किया जाता है। मतलब कि हम लोग जैसे सोचेंगे उतने ही सफलता के बीच आएंगे, और जितना हार मानेंगे उतने ही असफलता के बीच आएंगे। एक व्यक्ति सोना आदमियों के दिमाग को कहा गया है। उन्होंने दावा किया है और कुदाली और फावड़े से काम करने चले गए। ठीक, जाना बहुत कठिन था, लेकिन सोने की उनकी लालसा निश्चित थी। उनकी लालसा जो है वो निश्चित बुलंद एकदम कठोर तपस्या निश्चित था। सप्ताहों के श्रम के बाद वे चमकने वाली अयस्क की खोज के द्वारा पुरस्कृत हुए। अयस्क को सतह पर लाने के लिए उन्हें मशीनरी की ज़रूरत थी। उन्होंने चुपचाप खदान को ठक दिया। विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड में अपने घर की ओर जाने वाले नक्शे कदमों को दोहराया। अपने रिश्तेदारों और कुछ पड़ोसियों को खोज के बारे में बताया। उन्होंने आवश्यक मशीनरी के लिए पैसा इकट्ठा किए, उसे भिजवा दिया। अंकल और डर्बी खदान का काम करने के लिए वापस फिर से चले गए। अयस्क की पहली कार का खनन किया गया और उसे एक प्रयोगशाला को भेज दिया गया। ठीक, उसके लाभ ने सब साबित कर दिया कि उनके पास कोलोराडो की सबसे समृद्ध खानों में से एक थी। अयस्क की कुछ और कारें कर्जे को निपटा देती, कुछ और कार और कर्ज को भी निपटा देती। तब एक बड़ा कदम हाथ आता है। खुदाई गहरी होती गई। डर्बी और अंकल की उम्मीदें ऊपर चढ़ती गई। फिर कुछ ऐसा हुआ स्वर्ण अयस्क की वाहिनी गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के अंत पर पहुंच गए थे और सोने का कटोरा अब नहीं रह गया था। फिर से वाहिका खोजने की कोशिश करते हुए वे बेतहाशा खुदाई करते रहे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
अंत में उन्होंने छोड़ देने का फैसला किया। एक बार कोशिश की, दूसरा बार कोशिश की, तीसरा बार कोशिश की, लास्ट में वे अंत में छोड़ देने का फैसला किया। उन्होंने सारी मशीनरी कुछ $100 में एक कबाड़ी को बेच दी और वापस घर के लिए ट्रेन पकड़ ली। ठीक, कुछ कबाड़ी जो होते हैं बेवकूफ़ होते हैं, ठीक, लेकिन यह नहीं था। उसने खदान को देखकर एक छोटी सी गणना करने के लिए एक खनन इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि परियोजना विफल रही है क्योंकि मालिक कमियों की लाइनों से परिचित नहीं है। इसलिए विशेषज्ञ एक बार गणना करना चाहिए कि कितने दूर में आपकी सफलता मंजिल है। एक बार गणना करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। उससे परिचित नहीं थे। ठीक, उसकी गणना ने दिखाया कि खुदाई उस जगह से महज 3 फुट दूर होती जहां पर डर्बी ने खुदाई करना बंद कर दी थी। ठीक, और वह बिल्कुल उसी जगह पर पाई गई। कबाड़ी ने खदान से अयस्क में करोड़ों $, कमाए क्योंकि वह हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेने के बारे में पर्याप्त जानता था। अधिकांश पैसा जो मशीनरी में चला गया था। आरयू डर्बी को जब तक एक बहुत ही युवा आदमी था, इसके प्रयासों से प्राप्त हुआ था। वह पैसा उसके रिश्तेदार और पड़ोसियों के उसमें विश्वास के कारण प्राप्त हुआ था। उसने हर $1 पर भुगतान किया, हालांकि ऐसा करने में उसे सालों लग गए थे। ठीक, लंबे समय बाद श्रीमान डर्बी ने अपने नुकसान की गई गुना भरपाई कर ली जब उन्होंने यह खोज कर ली कि इच्छा को सोने में रूपांतरित किया जा सकता है। यह खोज उनके जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय में जाने के बाद हुई। यह याद करते हुए कि उसने एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य खो दिया क्योंकि वह सोने से 3 फीट पहले ही रुक गया था। डर्बी को अपने चुने हुए कार्य इस अनुभव से लाभ हुआ, खुद से यह कहने की एक सरल विधि द्वारा मैं सोने से 3 फुट पहले रुक गया था, लेकिन अब मैं कभी भी इसलिए नहीं रुकूंगा कि जब मैं लोगों को बीमा खरीदने के लिए कहता हूँ तो वे नहीं कहते हैं। डर्बी सालाना $1,00,000 से अधिक का जीवन बीमा बेचने वाले 50 लोगों में से कम लोगों के एक छोटे समूह के सदस्यों में से एक है। वे सोने की खनन के कारोबार में अपने छोड़ देने से सीखे हुए सबक से चिपके रहने की योग्यता के ऋणी हैं। किसी भी आदमी के जीवन में सफलता आने से पहले उसे काफ़ी अस्थायी असफलता और शायद कुछ पराजय मिलना तय है। जब पराजय एक आदमी को काबू करती है तो उस सबसे आसान और सबसे तार्किक लाभ उसे छोड़ देना होता है। आसान किसको ना करो, ज़्यादातर लोग बिल्कुल यही करते हैं। इस देश के अभी तक सबसे सफल लोगों में से 500 से अधिक लोगों ने लेखक को बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिली है हार के बिंदु से सिर्फ एक कदम आगे।
एक कदम आगे या एक कदम पीछे आपको सफलता की मंजिल को बताते हैं। आप एक कदम आगे जाओगे तो सफलता और एक कदम पीछे जाओगे तो असफलता। चाहे वो एक कदम कितना 100 कदम से लाख गुना हो, लेकिन वो एक कदम आपको हमेशा याद दिलाता है। विफलता विडंबना और चालाकी की एक गहरी भावना वाली एक चालबाजी है। यह सफलता पर लगभग पहुंचे हुए व्यक्ति को ठोकर मारने में बड़ा आनंद लेती है। यह एक सीख है। तो ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सेव कर लें। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।